नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे कठपुतली। यह कविता है। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिकरिया गांव में हुआ था। वे कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुकों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। आइए पाठ का सार जानते हैं। कविता का सारांश इस प्रकार है। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की मन के दुख को दर्शाया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है और वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो सोच में पड़ जाती है। कविता इस प्रकार है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, यह धागे क्यों है मेरे पीछे आए, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इस कविता का व्याख्या इस प्रकार है। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है और गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे बंध कर नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है। कविता का दूसरा भाग इस प्रकार। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस भाग का व्याख्या इस प्रकार है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। कविता का दूसरा भाग इस प्रकार है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां उसके इन मनोभावों को समर्पित करती हैं।